हरियाणा एसएससी के द्वारा सीईटी पोर्टल बना दिया गया है और इसका आवेदन अब शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर ये सीईटी यूपी ट्रिपल एससी के पीईटी के जैसा ही होगा, यानी कि आपको एक आवेदन करना है, उसमें एग्ज़ाम फीस जमा करना है, एक एग्ज़ाम देना होगा और आपका जितना परसेंटेज आता है उस हिसाब पर एक साल में आने वाली सभी भर्तियों को आप देख पाएंगे। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पीईटी को जानते हैं तो ये प्रक्रिया सेम उसी तरह की होगी, हालांकि इसको सीईटी कहा गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके डेट के बारे में आपको कुछ बता दें, ये आपके स्क्रीन पर इसका नोटिफिकेशन है और इस वीडियो को देख करके आप अपना आवेदन अपने मोबाइल से कर पाएंगे। 17 जून से इसका आवेदन शुरू हो चुका है, 8 जुलाई तक अंतिम डेट होगा और 18 से 42 साल वाले इसका आवेदन कर पाएंगे। कुल मिलाकर 26,000 वैकेंसी है। अगर आप 10वीं 12वीं ग्रेजुएट डिप्लोमा जो भी हैं तब भी आप अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो फीस रखी गई है, जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट वाले जो होंगे उनको 500 रुपये देना होगा। जो हरियाणा के रिजर्व कैटेगरी हैं उनको 250 रुपये देना होगा। आवेदन करने के लिए आपको हरियाणा एसएससी के इस वेबसाइट पे आना होगा। आपको कुछ इस तरह का पेज दिखेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करना है। लॉगिन करने से पहले आप इसका नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लें, जिसका डायरेक्ट लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करना है और ये कैप्चा कोड यहाँ इंटर करना है और सीधे लॉगिन वाले पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आती है, ओटीपी को यहाँ पर इंटर करिए और सबमिट कर दीजिए। इसके बाद आपके सामने इस तरह का कुछ इंस्ट्रक्शन आएगा, जिसको आप हिंदी और इंग्लिश में देख सकते हैं। आवेदन भरने से पहले आप इसे ज़रूर पढ़ लें। इसे पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको आई एग्री के सामने क्लिक करना होगा और यहाँ पे सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे। ये फार्म पूरी तरह से 6 स्टेप में कंप्लीट होगा और पहले स्टेप में आपको बताना है कि आप किस राज्य से हैं। यहाँ पर आपको मुख्य रूप से 4 विकल्प मिलेंगे। अगर आप हरियाणा के डोमिसाइल हैं, मतलब हरियाणा के निवासी हैं, तो पहले वाले को चयन करिए। निवासी हैं लेकिन रहते नहीं है तो दूसरे वाले का चयन करिए। अगर आप हरियाणा के नहीं हैं तो आप तीसरे वाले का चयन कर सकते हैं। जब आप तीसरे वाले का चयन करेंगे तो आपके सामने एक आधार का पेज आ सकता है, जिसमें आपको आधार का डिटेल देना होता है। अगर आप चाहें तो उसे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप दे दीजिए अपना आधार नंबर और आपके आधार कार्ड पे जो नाम लिखा हुआ है उसको, और यहाँ पे इस चेक बॉक्स को टिक करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि नीचे आपको एक ओके का विकल्प दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज आ चुका है और यहाँ पर आपको अपना बेसिक डिटेल फिल करना होगा, जैसे कि पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी। नीचे जाने पर आपको ये देखना होगा कि इन सारे विज्ञापन संख्याओं में से, जो कि हरियाणा एसएससी के द्वारा जारी किए गए थे, अगर आपने किसी का भी आवेदन किया था तो आपको यस करना है। अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो आपको नो कर देना है और नो करने के साथ यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद देखिए जो स्टेप 2 है आपके सामने आ चुका है। सबसे पहले आपको बताना है अपनी शादी के बारे में। अगर आपकी शादी हुई है तो आप मैरिड, या फिर शादी नहीं हुई है तो अनमैरिड वाले के साथ जा सकते हैं। अब बारी है एक्स सर्विस मैन डिटेल भरने के लिए। यहाँ पर एक चेक बॉक्स मिलेगा, आप इसे ट्रिक करिए। अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो यस या फिर नो कर सकते हैं। यहाँ पर मिलिट्री में अगर आपके पास एनओसी है तो आप यस या फिर नो कर सकते हैं। अगर आप एक्स सर्विस मैन नहीं हैं तो आपको यहाँ और यहाँ दोनों जगह नो करना होगा। अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो आपको ये सारे सर्टिफिकेट और ये सारा जो ऑप्शन दिख रहा है इसको भी भरने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर उसी तरह एक्स सर्विसमैन में चिल्ड्रन के बारे में पूछा गया है कि अगर आप एक्स सर्विसमैन के बच्चे हैं तो यहाँ पर आप चाहें तो यस या फिर नो कर सकते हैं। नीचे जाना है तो आपको कैटेगरी भरनी होगी। अगर आप हरियाणा से बाहर के हैं तो आपको जनरल कैटेगरी भरनी है। अगर आप हरियाणा से हैं तो आपको अपनी कैटेगरी के मुताबिक अपना चयन करना होगा। यहाँ पर अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो यस या फिर नो कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो भी चीज़ें आप यस करेंगे उसका सर्टिफिकेट आपको PDF में 500 KB तक की फाइल में अपलोड करना होगा। यहाँ पर आपको बताना है एक विजुअल आइडेंटिटी मार्क की, जो कि आपके शरीर पर हो, कोई कट का निशान या फिर किसी तरह का कोई निशान, उसको आप यहाँ पे बता सकते हैं। नीचे जाना है और आपको यहाँ देखेंगे तो बेंच मार्क में कुछ नहीं भरना होगा, क्योंकि अगर आप डिसेबल नहीं हैं तब आपको इसे नो करना है। अगर आप डिसेबल हैं तब आपको यस करने की ज़रूरत पड़ेगी। FIR वाले में आपको नो ही रखना होगा अगर आपके ऊपर कोई FIR नहीं हुई है तो। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपकी उम्र दिखाई जाती है। यहाँ पर पूछा गया है इंटरेस्टेड जॉब कैटेगरी, तो आप C एंड D कर देंगे या फिर C कर देंगे, जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है एडवर्टाइजमेंट के बारे में कि अगर आपने
इन सारे विज्ञापन संख्याओं में से कोई भी विज्ञापन वाला फार्म भरा है तो यस करिए, नहीं तो आप नो करिए। और ये सब करने के बाद यहाँ पर आपको चेक बॉक्स में टिक करना है और यहाँ पर सेव ड्राफ्ट पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपके सामने स्टेप तीसरा है, जहाँ पर सबसे पहले आपको अपना परमानेंट एड्रेस बताना होगा। और परमानेंट एड्रेस के बाद अगर आप अदर कम्युनिकेशन डिटेल भी आपको भरना पड़ेगा, जैसे कि पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ईमेल आईडी। यहाँ पर आपको वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करना होगा। ईमेल आईडी भरने के बाद एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी को यहाँ पर एंटर करना है, आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी। बारी है एजुकेशनल डिटेल के बारे में, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ऐड डिटेल वाले पे क्लिक करना होगा और जो भी आपके पास एजुकेशनल डिटेल है उन सबको यहाँ पे भरिए। जैसे कि पहले आप 10वीं को भर दीजिए, फिर 12वीं को, अगर ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन को भर दीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसको भी भर दीजिए, ITI है तो उसको भी भरिए और डिप्लोमा है तो उसको भी भरिए। ये आपको बारी बारी से करना होगा। मतलब सबसे पहले आप 10वीं को सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पर आपको रिजल्ट के बारे में बताना है, बोर्ड के बारे में बताना है, ग्रेडिंग सिस्टम, मार्कशीट, रोल नंबर, ये सब कुछ भरना होगा। और फिर जब एक फिल हो जाएगा तो फिर से आपको यहाँ पर ऐड एजुकेशनल डिटेल वाले पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे बारी बारी से ये सब कुछ दिखने लगेगा। यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आप हिंदी और संस्कृत के साथ 10वीं पास किए हैं या फिर उसके ऊपर की कक्षाओं में, तो आप यस या फिर नो कर सकते हैं। और यहाँ पर इस चेक बॉक्स में टिक करना है और सेव ड्राफ्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे एजुकेशनल डिटेल्स भर दिए गए हैं और आपको इसी तरह एक एक करके भरना होगा। अगर ये सब कुछ सही है तो नीचे जा कर के सेव ड्राफ्ट वाले पे क्लिक करना है। आप देखेंगे कि आपका जो ड्राफ्ट है ये पूरी तरह से सेव हो चुका है। अब बारी है अगले स्टेप की, और जो अगला स्टेप है फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए है। यहाँ पर देखिए फ़ोटो टाइप, कैसा आप फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आप पासपोर्ट फ़ोटो पे क्लिक करिए और उसको यहाँ पर अपलोड करिए। JPG फाइल में 500 KB तक अलाउ है। फिर आपको यहाँ पर सिग्नेचर वाले पे क्लिक करना होगा और उसके बाद फिर से अपलोड करना होगा। और देखिए यहाँ पे कहा गया है कि क्या आवेदक के पिता, माता, भाई, बहन या फिर इनमें से कोई भी हरियाणा सरकार या फिर किसी अदर स्टेट या फिर भारत सरकार के अधीन में किसी भी जगह पे काम करता है तो आपको बताना है। अगर कहीं कोई है तो आप यस करिए और ये सारा डिटेल भरिए। अगर नहीं है तो आपको नो कर देना होगा। यहाँ पे अगर आप एक वीडियो हैं तो आपको यस करना है, अन्यथा नो कर देना है। यहाँ पर पूछा गया है उसी तरह फादर के बारे में, तो यहाँ पर आपको नो ही करना होगा। यहाँ पर पूछा गया है कि विमुक्त जाति, जैसे कि जो हरियाणा वाले होंगे उसको यहाँ पर वो यस करेंगे, अन्यथा आपको नो ही करना होगा। नीचे जाना है, अगर आप अधिकतम उम्र सीमा में छूट चाहते हैं तो आपको यस या फिर नो करना है। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको इसको भरना होगा, अन्यथा आप इसे छोड़ सकते हैं। यहाँ पर ये सब कुछ करने के बाद आपको यहाँ पर चेक बॉक्स में टिक करना है और सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद बारी है आपके फार्म को फाइनल सबमिट करने की। फाइनल सबमिट करने से पहले आप इसे ज़रूर चेक कर लें, कहीं पर कोई गलती है तो अभी आप इसे सुधार कर सकते हैं। फाइनल सबमिट करने के लिए फाइनल सबमिट वाले पे क्लिक करिए, ओके पे क्लिक करिए और आपके सामने एक नया पेज होगा और इसमें आपका एक मैसेज दिखेगा कि आपका जो डिटेल है इसको सक्सेसफुली सेव कर लिया गया है। और उसके बाद पेमेंट करने के साथ ही आपका फार्म कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह बड़े ही आसानी से आप अपना आवेदन कर पाएंगे। अगर आपको आवेदन करने में कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह जॉब अपडेट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।